प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, मैं जॉनी जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेकेवी के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। हमारा आज का मेन टॉपिक यही रहेगा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। तो देखिए, मेरे साथ निकालेगा आप 2 तिमोथी 3 अध्याय। इसका जो पहला वचन है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि पर यह जान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। तो दोस्तों, अगर इसको हम इंग्लिश में भी देखते हैं तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि नाउ आल्सो दिस दैट इन द लास्ट डेज शैल कम डेंजरस टाइम। हिंदी में जब हम देखते हैं, कठिन शब्द सुनने में जो है थोड़ा अच्छा महसूस होता होगा, लेकिन जब इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ डेंजरस टाइम, एक खतरनाक टाइम अंतिम दिनों में जो आएगा। उससे उभरने के लिए दोस्तों अभी तैयार हो जाओ। दोस्तों, बीच में फोन आ गया था, पता नहीं कुछ लोगों को क्या तकलीफ होती है भाई। अगर मैं परमेश्वर के वचन से बांटना स्टार्ट करता हूँ तो कुछ लोग बीच में जो है ना कॉल करते हैं, और ये कॉल करने वाले कोई और नहीं, हमारे पड़ोसी ही हैं। हमारे ऑफिस के सामने जो पड़ोसी हैं वो कॉल करते हैं। चलो, प्रभु इन्हें क्षमा करे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य लोभ भी होगा। तो आज के समय में देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन बहुत से प्रभु के दास सेवक ऐसे हैं जिन्हें किसी के भी घर का लोभ हो जाता है। तो मेरे प्रियो, ऐसे वचन बांटने वाले लोगों से दूर रहें। डिंगे मारने वाला इंसान जो है ना, बहुत खतरनाक होता है। मतलब जो उसके जाल में बंदा एक बार फंस गया और फिर उस बंदे को लगता है कि हाँ, अभी मेरे जाल में फंस गए हैं, और फिर वो लंबी लंबी डिंगे जब उनके सामने आता है, उसी डिंगों को देख के हमें लगता है कि हाँ यार, ये बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है और हमें तो इसकी बात माननी पड़ेगी। वो किसी का निंदक नहीं होना चाहिए भाई। सबसे बहुत बहुत जरूरी बात, जो अगर मैं इस प्रचार में आप लोगों को बता रहा हूँ कि परमेश्वर का दास ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं किसी को यहाँ पे देख के दोस्तों निंदा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आजकल क्या चलता है, कलीसियों के अंदर एक पास्टर की कलीसिया से दूसरी पास्टर की कलीसिया से बदनामी, यानी अपने ही पास्टर की बदनामी दूसरी कलीसिया तक पहुंच जाती है। ये मत कीजिए, ये बहुत गलत है। आप अपने अगुवे की बदनामी मत कीजिए, क्योंकि दूसरे पास्टर की निंदा करना, दूसरे अगुवे की निंदा करना उस पवित्र आत्मा की निंदा करने के बराबर है जो परमेश्वर ने हमें हमारी संगति के लिए दिया है। हम अपने उस पवित्र आत्मा को गंदा करते हैं एक दूसरे की निंदा करके। दोस्तों, बिल्कुल भी किसी भी पास्टर की निंदा नहीं करनी है, किसी भी विश्वासी की निंदा नहीं करनी है। मैं तो ये कहता हूँ, अपने दुश्मन की भी निंदा मत कीजिए, उसके लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। बहुत बड़ी आज्ञा है परमेश्वर यीशु मसीह की। ये आज्ञा इसमें लिखा हुआ है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। परमेश्वर के दास वही होते हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, वो अपवित्र ना हो। यानी परमेश्वर के चुने हुए लोग संसारिक मोह माया में ना फंसे हुए हों, क्योंकि कुछ व्यक्ति आज भी ऐसे हैं, मसीह यीशु का प्रचार करते हैं, पर उनके जीवन में उनका पुराना जीवन तो वैसे की वैसे ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। इसमें हर एक बात कवर होती है अपवित्र शब्द के अंदर। देखो, एक व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो वो निंदक हो जाता है। अगर वो माता पिता की आज्ञा का अवहेलना न करने वाला इंसान हो तो वो अपने माता पिता की आज्ञा न मानने वाली संतान बन जाती है। जो डिंगे मारता है वो लंबी लंबी फेंकने वाला इंसान होता है। जो अपस्वार्थी होता है, उसके अंदर किसी के लिए कोई स्वार्थ नहीं होती, उसकी सच्ची निष्पक्ष सेवा होती है। लेकिन स्वार्थी इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। के दिनों में जो परमेश्वर को, नाम तो उनका परमेश्वर के साथ होगा कि हाँ वो मसीह को मानते हैं, ऐसा
संसार मानता होगा, पब्लिक मानती होगी, जनता मानती होगी कि वो ये यीशु मसीह के बंदे हैं। लेकिन वो लोग अगर विश्वासघाती हैं, वो ढीठ है, अपने कामों से नहीं फिरे हैं, घमंडी हैं, वो अपने कामों से नहीं फिरे हैं। दोस्तों, मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और उन्होंने प्रजा को बोलता जाते वक्त कि तुम लोग यहीं पर मेरे लिए प्रेयर करते रहो, उस परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिकाकर प्रेयर करते रहो जब तक मैं उस पर्वत से नीचे न आ जाऊं। लेकिन लोगों ने क्या किया? एक समय बीतता गया और दूसरा समय बीतता गया और समय बीतता गया। लास्ट में आकर उनका विश्वास टूट गया और उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी वो आराधना करने लग गए और उन्होंने कहा कि यही हमारा अब से परमेश्वर है। ये वो ढीठ लोग हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे, जिन्होंने परमेश्वर की निंदा की है, परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। जिन बंदों को परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, स्वर्ग की रोटी खिलाई, उन लोगों ने परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया, उसके साथ विश्वासघात किया और वो अपने ढीठपने के साथ, अपने घमंड में होकर मूसा की बातों को ना मानने, परमेश्वर की बातों को ना मानने और अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और वो परमेश्वर की भक्ति छोड़कर शैतान की संगति में लग गए। परमेश्वर के इतने बड़े बड़े कामों को देखकर वो मन नहीं फिराए, बल्कि शैतान के साथ अपना मन लगा बैठे। तो ऐसे ढीठ व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। जो अंत के दिनों में ऐसे ढीठ व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। वचन कहता है कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने के लिए बाइबल सख्त आदेश देती है कि जो लोग भक्ति का भेष धरते हैं, देखो बहुत से वचन को सुनाने वाले लोग ऐसे हैं जो संगति में तो हैं, वचन भी सुनाते हैं, लेकिन उनका जीवन कैसा है, अंदरूनी जीवन उनका कैसा है। मुझे उन जीवन के बारे में बोल के जो है ना अपना मुंह गंदा नहीं करना दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लोग वचन सुनाते हुए भी व्यभिचार में फंसे हुए हैं। ऐसे परमेश्वर के दास होते हैं, उनसे बचिए। देखिए वचन तो क्लियर कहता है कि इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसे। ऐसी स्त्रियों के बस में ये वचन को सुनाने वाले होंगे। इनके लक्षणों को जो है बाइबल के अंदर बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है कि वो लोग दबे पांव घर में घुसेंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कब वो तुम्हारे घर में प्रवेश कर गए। और देखिए आगे वचन कहता है कि और सदा सीखती रहती है। वह सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तो दोस्तों सच्चाई क्या है वो उसके ऊपर कभी भी मनन नहीं करती, कभी भी उसको नहीं देखती, बस वो अपने कर्म किए जाती है। ऐसे मनुष्यों के विषय में लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अंत के दिनों में ये भटकाने का काम करेंगे। दोस्तों मेरी आप लोगों से इतनी ही विनती है कि अगर किसी भी वचन के सुनाने वाले के अंदर आप लोगों को ये लक्षण दिखे तो उसे त्याग दो, क्योंकि अच्छाई की संगति महत्वपूर्ण होती है और किसी ऐसे व्यक्ति की संगति हमें हमेशा नरक के दरवाजे तक लेकर जाती है। तो दोस्तों आप लोगों से मिलता हूं मैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। और यदि आप लोगों को हमारे वीडियो के द्वारा कुछ भी सीखने को अच्छा मिलता है तो दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।